किसानों और सरकार के बीच तकरार जारी। 1 दिसंबर और 3 दिसंबर को हुई बातचीत रही बेनतीजा। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे पंजाबी कलाकार। किसानों ने कहा, गोदी मीडिया को छोड़कर देश के हर हिस्से से मिल रहा है भरपूर समर्थन। हरियाणा में बीजेपी की सरकार को झटका, निर्दलीय विधायक ने लिया अपना समर्थन वापस। कनाडा के पीएम ने किया किसान आंदोलन का समर्थन, तो भारत के विदेश मंत्री ने कहा कनाडा को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उद्धव ठाकरे का यूपी के सीएम योगी को करारा जवाब, बोले जबरन कारोबार नहीं ले जाने देंगे। एमएनएस ने कहा योगी को ठग। हैदराबाद चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ, लोगों को नहीं भाया भाग्यनगर। हैदराबाद के चुनाव में बीजेपी को मिली हार, टीआरएस ने मारी बाजी, वहीं एआईएमआई ने भी फहराया परचम। तो आइए अब जानते हैं इन सारी खबरों को अब विस्तार से। किसानों और सरकार के बीच तकरार जारी। 1 दिसंबर और 3 दिसंबर को हुई बातचीत रही बेनतीजा। सरकार समिति बनाने को तैयार पर एमएसपी पर बात नहीं बनी। किसानों ने सरकार के समिति बनाने के प्रस्ताव को रद्द किया। किसानों का कहना है कि सरकार समिति बनाकर मामले को सिर्फ रफा दफा करना चाहती है। किसानों का आरोप है कि सरकार की नीयत में खोट है। मांगे ना माने जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। 3 दिसंबर की बैठक में सरकार के रुख में दिखी नरमी, कहा कानून में बदलाव करने पर करेंगे विचार। वहीं किसानों ने इन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग। किसानों का कहना है कि सरकार को इन कानूनों को रद्द करना ही होगा। किसानों ने ठुकराया सरकार का खाना, बातचीत के दिन साथ ले गए थे अपना लंच। आपको बता दें कि किसानों ने वार्ता के दिन सरकार ने किसानों के लिए खाने का इंतजाम किया था, लेकिन किसानों ने खाना खाने से इनकार कर दिया और अपना भोजन जो साथ ले गए थे उसी से उन्होंने लंच किया। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे पंजाबी कलाकार। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अब पंजाबी कलाकार भी शामिल हो गए हैं। किसानों का कहना है कि गोदी मीडिया को छोड़कर देश के हर हिस्से से किसान आंदोलन को भरपूर समर्थन मिल रहा है। ऐसे में अब पंजाबी कलाकार भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में आ गए हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार को झटका, निर्दलीय विधायक ने अपना समर्थन लिया वापस। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा में निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवर ने हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसान विरोधी है, जो किसानों पर आंसू गैस के गोले दागती है और पानी छोड़ती है। वहीं बीजेपी की सहयोगी जेजेपी ने भी कहा है कि सरकार को लिख कर देना चाहिए कि एमएसपी से नीचे फसलों की खरीद नहीं की जाएगी। इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी की बात मानती है या नहीं। कनाडा के पीएम ने किया किसान आंदोलन का समर्थन, तो भारत के विदेश मंत्री ने कहा कनाडा को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भी भारत में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया है। भारत में किसानों के विरोध पर चिंता जताते हुए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनका देश शांति से किए जाने वाले प्रदर्शन का बचाव करेगा। जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट कर कहा, हालात बेहद चिंताजनक है और हम परिवार दोस्तों को लेकर परेशान हैं। ट्रूडो ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि वे बातचीत में विश्वास करते हैं और हमने भारतीय अधिकारियों के सामने अपनी चिंताएं रखी हैं। इस पर भारत ने पलटवार करते हुए कहा कि कनाडा को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इससे दोनों देशों के संबंध खराब होंगे। उद्धव ठाकरे का यूपी के सीएम को करारा जवाब, बोले जबरन कारोबार नहीं ले जाने देंगे। एमएनएस ने योगी को ठग तक कह डाला। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कहा कि वह मुंबई में बसी फिल्म सिटी को यूपी ले जाएंगे, जिस पर पलटवार करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह किसी को मुंबई से जबरन कारोबार नहीं ले जाने देंगे। यहां तक कि एमएनएस ने तो कई पोस्टर छपवाए जिसमें लिखा था कि देखो यूपी का ठग आया। छोटे कारोबारियों की हिमायत करने वाले एक संगठन आईएमसी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने कहा, हम किसी की प्रगति से नहीं जलते। अगर कोई प्रतिस्पर्धा करके प्रगति करता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब जबरन कोई चीज ले जाना चाहेंगे तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हैदराबाद के चुनाव में बीजेपी को मिली हार, टीआरएस ने मारी बाजी, वहीं एआईएमआई ने भी फहराया परचम।
जी हां, आपको बता दें कि हैदराबाद के लोगों को नहीं भाया भाग्यनगर। हैदराबाद के निकाय चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। आपको बता दें कि हैदराबाद के निकाय चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं। इसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। टीआरएस ने 55 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं बीजेपी के खाते में सिर्फ 48 सीटें ही आई हैं। अगर बात करें एआईएमआईएम की, तो इन्होंने भी 44 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराया है। आपको बता दें कि बीजेपी हैदराबाद के चुनाव में भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से बाज नहीं आई। बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में कह रही थी कि अगर हम सत्ता में आए तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे। बीजेपी ने कहीं पर भी विकास या रोजगार की बात नहीं की। ऐसा लगता है कि बीजेपी सिर्फ नामकरण के लिए आई है, क्योंकि बीजेपी कभी काम की बात ही नहीं करती। हैदराबाद के निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी और बीजेपी का हर बड़ा नेता वहां प्रचार कर रहा था। ऐसा पहली बार है जब एक निकाय के चुनाव में देश के गृह मंत्री के साथ बीजेपी के सभी बड़े नेता हैदराबाद में चुनाव प्रचार में जुड़े हुए थे, जिस पर ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा था कि बस अब डोनाल्ड ट्रंप से ही प्रचार कराना बाकी रह गया है। और ऐसे में हैदराबाद के चुनाव रिजल्ट ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। तो आज के इस मुख्य समाचार के एपिसोड में इतना ही। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें।